डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के आंकड़े को छू रहा है, यानी कि शतक पूरा कर रहा है। मगर क्या इस सरकार को परवाह है? सरकार इस कदर अहंकार में डूबी हुई है कि वो इसे समस्या ही नहीं मानती। सही सुना आपने, राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है सरकार पर और कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी जुबान अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ नहीं खिलती। और यही वजह है कि ईरानी संकट जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अमेरिका और इस्राएल ने जो जंग छेड़ दी है ईरान पर, उसके चलते हर गुजरते लम्हे के साथ देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मुश्किल हालात में आ रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह सरकार जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ रही है उसे समस्या ही नहीं मानती। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिन के 1:30 बज रहे हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है 94 रुपए 10 पैसे, यानी 95 के करीब। और इससे उठ रहे हैं 3 अहम मुद्दे। आज भी डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत कमजोर, $1 की कीमत 95 के करीब। क्या 100 का आंकड़ा भी पार होगा? कब अहंकारी नींद से जागेगी बीजेपी? तो देखा आपने, यह हालत है इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की। राहुल गांधी ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं रुपया 95 से 100 की तरफ बढ़ रहा है डॉलर के मुकाबले। स्टॉक्स गिर रहे हैं, इकोनॉमी ढह गई, नौकरियां खत्म, इनकम घट रही है, सेविंग्स खत्म हो रही है, सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि इस्राएल और अमेरिका के सामने इनका मुंह नहीं खुलता। वो खुद को और अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए बेताब हैं। लेकिन 140 करोड़ भारतीय जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का भविष्य सरेंडर कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी यहां जो कह रहे हैं ना कि वो अपना फाइनेंशियल सिस्टम बचाना चाहते हैं, यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो गौतम अडानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका की एक अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ केस चल रहा है। जी हां, वो अदालत जो कि गौतम अडानी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत ही खतरनाक खबर लेकर आ रही है। और आने वाले दिनों में क्या होगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और जहां तक हमारी वित्त मंत्री का सवाल है, निर्मला सीतारमण, वो कह रहे हैं कि रुपया अच्छा कर रही है, रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वित्त मंत्री जब भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी तब उनके पुराने बयान उनको आईना दिखा रहे हैं। मगर सबसे पहले संसद के अंदर जो उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। यह बयान कहीं ना कहीं वित्त मंत्री और भाजपा सरकार का अहंकार बताता है, जहां एक समस्या मुंह बाहे खड़ी है मगर आप उसे समस्या मानने को तैयार नहीं है। और जब वित्त मंत्री ने यह बात कही तब विपक्ष ने उन्हें घेरा और देखिएगा किस तरह का बवाल संसद के अंदर हुआ था। देखा जाए। स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने 2013 को उन्होंने क्या कहा और अब क्या कहा, उसको लेकर एक वीडियो पेश किया है। और यहां पर सुप्रिया सुनेत कह रही हैं, 2013 Nirmala Sitharaman, at that time $1 was 62 rupees. Great concern about the rupee at 62. The state of economy reflecting in the falling rupee. यानी कि उस वक्त जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 62 थी, तब उस वक्त भाजपा कहती थी कि भाई अर्थव्यवस्था गिर रही है। और इंतजार कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या क्या कहा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले सुनिए सुप्रिया सुनेत ने किस तरह से एक्सपोज किया है निर्मला सीतारमण को। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 में निर्मला सीतारमण जो है वो भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी।
तब बहुत ही शानदार अंदाज में इन्होंने बयां किया था कि $1 के मुकाबले ये जो 62 रुपए हो गया है रुपया, वो देश के लिए कितना खतरनाक है। और सिर्फ निर्मला सीतारमण ने नहीं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई तर्कों से बतलाने की कोशिश की थी कि भारत किस मुश्किल में है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सुनिए 2013 का निर्मला सीतारमण का यह बयान। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. सबसे बड़ी बात दोस्तों, उस वक्त जो सरकार हुआ करती थी ना, उसकी कोई जवाबदेही हुआ करती थी। आज जो वित्त मंत्री कह रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका अहंकार भी दिखाई देता है। जहां देश के सामने एक समस्या है, आप और हम सब जानते हैं सिलेंडर मिलने में कितनी मुश्किल पेश आ रही है, मगर फिर भी यह सरकार इसे समस्या नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि इसका मीडिया इन मुद्दों पर फोकस नहीं कर रहा है। इसका जो गोदी मीडिया है वो इस देश के आम इंसान का दुश्मन है, और यही वजह है कि यह अहंकार सामने उभर कर आता है। अब इनके 4 मंत्री हैं, इनके बयानात सुनिए। देश में एक समस्या है मगर तेवर देखा जाए, और ये 4 बयानात जो हैं इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। सुना जाए 4 मंत्री अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, शिवराज चौहान और निर्मला सीतारमण। सुना जाए। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, कई किसानों की आय दुगनी हुई है, और केवल दुगनी नहीं 8-8 गुनी भी हुई है। छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और प्रधानमंत्री कहां हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं साहब। पूरे स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए साहब, फिर मैं बात करता हूं उसकी। प्रधानमंत्री का फोकस बहुत शार्प है। चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। अब जाहिर सी बात है फोकस सारा वहीं पर है, सारा फोकस इन चुनावों पर है और उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी यकीनन एक शानदार चुनावी मशीनरी है। चुनाव आयोग इनके सामने लगभग नतमस्तक है। विपक्ष यह आरोप लगाता रहता है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश गुप्ता, उनके खिलाफ संसद में विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। उसको लेकर कोशिशें और कवायद चल रही हैं। यह अप्रत्याशित है। आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मीडिया इस ढोल वाली तस्वीर पर सवाल उठा रहा है? प्रधानमंत्री ढोल बजा रहे हैं साहब, और देश की अर्थव्यवस्था ईरान संकट के चलते कहां जा रही है हमारे सामने तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात, हमें नहीं भूलना चाहिए प्रधानमंत्री के पुराने शब्द। याद कीजिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं शासन में हूं मित्रों, मैं जानता हूं ये जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो ये क्या मायने हैं, मैं सरकार को समझता हूं। मोदी जी, अब क्या हो गया? क्या हो गया? सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कहा जाए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जो प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखा रहा है। पहला बयान। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? और फिर याद है मुख्यमंत्री गुजरात का वह ऐतिहासिक बयान कि इस वक्त प्रतिस्पर्धा चल रही है,
कि ज्यादा कौन गिरेगा, यूपीए सरकार या डॉलर के मुकाबले रुपया? सुना जाए। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल। प्रधानमंत्री, आप अपने पुराने शब्द कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के शब्द थे ना कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की साख बर्बाद हो जाएगी। ये आप ही के शब्द थे, भूल गए आप या फिर याद दिलाऊं? सुना जाए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, ये तमाम मुद्दे हैं, मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स इस पर चर्चा कर रहे हैं? मैं इस बात को समझता हूं कि इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल ने जो जंग छेड़ रखी है, मैं अमूमन उन मुद्दों पर कार्यक्रम कर रहा हूं, मगर भारत के अंदर एक संकट है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि शुक्र है मैं मनमोहन सिंह जैसी नहीं हूं। निर्मला जी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब जवाबदेही थी। सुनिए, अब भी अहंकार देखिए निर्मला जी का, जहां वो ये कह रही हैं कि शुक्र है मैं मनमोहन सिंह नहीं हूं या उनके जैसी नहीं हूं, उनकी जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं जेएनयू की पढ़ी लिखी हूं। सुना जाए। He says, I do not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. She is not a PhD from Oxford, not even like Chidambaram, who has got a management degree from Harvard. She's from our own JNU. But the problem is she's bereft of new ideas. अरे निर्मला जी, आपकी सरकार तो जेएनयू को भी गाली बता रही है। जी हां, आपका जो पूरा प्रचार तंत्र है वो जेएनयू को भी गाली देता है। और यहां आप ये कह रही हैं कि शुक्र है मैं मनमोहन सिंह नहीं हूं। मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वो 2 बयान कि इतिहास मुझे बेहतर तरीके से याद रखेगा। क्यों? क्योंकि जब समस्याएं थी तो पत्रकार सवाल पूछ सकते थे। आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज पत्रकार सवाल पूछता है तो उसके पेज को बंद कर दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में, पिछले 48 घंटों में इस सरकार की हरकतें। पहले मॉलिटिक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसका फेसबुक पेज बंद कर दिया। राजीव निगम, जो कि एक सटायरिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनका पेज बंद कर दिया गया। नेशनल दस्तक, जिसका फोकस दलित मुद्दों पर है, उसका पेज बंद कर दिया गया। लगातार इस तरह से हरकतें सरकार कर रही है। 4 PM न्यूज चैनल है यूट्यूब, वो बंद कर दिया। इससे पहले भी किया था। आप सब जानते हैं किस तरह से न्यूज क्लिक को आए दिन यह सरकार परेशान करती रहती है। अभी ईडी का एक ताजा आदेश आया था जिसमें उनके ऊपर करीब 150 करोड़ का जो है केस कर दिया गया। 150 करोड़। इस तरह से उन संस्थानों को परेशान करना जो आपसे सवाल करते हैं और अपनी जवाबदेही से आप बचते हैं। क्यों? क्योंकि आप पत्रकारों में डर और खौफ पैदा करते हैं। इसी अंदाज में डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इस बुनियादी मुद्दे पर कोई बहस नहीं हो रही और इससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए नहीं हो सकती थी। मगर इस मंच पर हम सवाल करते हैं, ताकतवर को जवाबदेह बनाते हैं। यह मेरा वादा है। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।